तो दोस्तों आज हमारे पास सैमसंग की तरफ से एक नया स्मार्टफोन जो कि है सैमसंग का F14 5G वो हमने परचेस किया है और लाइफ में हमने पहली बार सैमसंग शॉप से परचेस करी है। क्योंकि यहाँ पर जो है ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं दी जाती है तो थोड़ा सा मुझे डाउट था लेने में, लेकिन पहली बार हमने परचेस किया और पहली बार अगर आप खरीदते हैं तो ज़्यादा डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाती है सैमसंग के किसी भी फ़ोन्स वगैरह पे। तो अगर आप रेफरल कोड से खरीदते हैं तो बैंक ऑफर तो आपका अप्लाई होता ही है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा आपको 5% की डिस्काउंट मिल जाती है आपको फ़ोन टीवी कुछ भी खरीदिए वहाँ पर। तो अगर आप रेफरल से खरीदना चाहते हैं सैमसंग के वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट्स तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप सैमसंग शॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और परचेस करेंगे या फिर हमारा कोड अप्लाई करेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वो कोड अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी और साथ ही साथ बैंक ऑफर के लिए भी आप कोड अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अब यहाँ पे हमने सैमसंग के वेबसाइट पे जब हमने इसकी रिटर्न पॉलिसी देखी तो वहाँ पर हमने देखा कि ये तो फ़ोन सबसे पहले हमें काफ़ी फ़ोन जो है अमेज़न फ्लिपकार्ट पे ऑफर अप्लाई करने के बाद लगभग 94-95 में मिल रहा था, लेकिन 91 से 40 रुपये में हमने इसे सैमसंग के वेबसाइट से ख़रीदा है। आप लोग देख सकते हो रिटर्न पॉलिसी है कुछ इस टाइप से, आप लोग यहाँ पर देखेंगे। रिटर्न पॉलिसी ये है कि अगर लिस्ट में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है फ़ोन में, जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो आप डाल के आप रिटर्न कर सकते हो या रिप्लेसमेंट ले सकते हो, ये चीज़ें हैं। तो रिटर्न पॉलिसी भी फ्लिपकार्ट की तरह है। तो चलिए यहाँ पर चूंकि पहली बार ये मुझे डिलीवर हो रहा था तो हमने इसको ओपन ही किया था। हालांकि ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं थी लेकिन हमने इसको ओपन कर लिया था उसी वक्त कुरियर पर्सन के सामने ही, ताकि जो है हमें आइडिया लग जाए कि कम से कम एक प्रूफ के तौर पर हमारे पास कागजात रहें। चूँकि पहली बार कहीं से भी आप शॉपिंग करते हैं तो डाउट तो होता है मन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सैमसंग के वेबसाइट से लिया था तो हमने ओपन भी कर लिया था। और चलिए अब हम यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे हमें डिलीवर हुआ था। तो कुछ इस टाइप से ये पैकेजिंग थी, पूरी तरीके से सील पैक चारों तरफ से होता है, किसी भी तरीके की दिक्कत तो नहीं देखने में लग रही थी पैकेजिंग के ऊपर। तो उसके बाद जो है अभी आप जो फुटेज देख रहे हैं वो हमने जब परचेस किया, जब हमें डिलीवर हुआ उसी वक्त हमने खोल लिया था। तो यहाँ पर आप लोगों को एक छोटी सी अनबॉक्सिंग जो है वीडियो के पहले का अनबॉक्सिंग आप लोगों के सामने रख रहे हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर किस टाइप से हमें ये फ़ोन रिसीव हुआ था, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से हम यहाँ पर बॉक्स को यहाँ पे इस पैकेजिंग को हटाते हैं। तो अंदर में एक और छोटा सा पैकेज था जिस पर ये जो है सैमसंग शॉप का स्टिकर लगा हुआ था, रिसाइकेलेबल ये जो है बॉक्स है और यहाँ पे कोई एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ होता है। पैकेजिंग काफ़ी लाजवाब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो पहले आपको सील पैक ये प्लास्टिक मिल रही है ऊपर से जिस पर आपका एड्रेस वगैरह मेंशन होता है। दूसरा बात कि ये जो है आपका इस टाइप से होता है एक और बॉक्स जहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से पैकेजिंग है। अगर आप इसको ओपन करते हो तो यहाँ पर फ़ोन जो है एक प्लास्टिक के रैपर में आता है जो कि एयर बैग कह सकते हैं, और उसके अंदर ही ये फ़ोन का छोटा सा डिब्बा है, देख सकते हो। तो ये जो है यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये ईयर प्लास्टिक में भरा हुआ था जिसके अगर कोई चोट भी लगती है डिवाइस के ऊपर तो फ़ोन आपका टूटेगा नहीं, इसलिए ये दी जाती है। और उसके बाद ये रहा आपका सैमसंग का बॉक्स, काफ़ी छोटा, चूँकि इसमें चार्जर नहीं मिलता है। ये देखिए 2 अंगुली के आसपास आपका जो है ये इस टाइप से इतना पतला बॉक्स मिला पहली बार लाइफ में सैमसंग की तरफ से। F14 5G यहाँ पर देख सकते हो मेंशन है, F14 5G यहाँ पर भी मेंशन है। और साइड में कुछ नहीं है, पीछे की तरफ आप देख सकते हो ये है कुछ इस टाइप से। इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ फीचर्स भी इन्होंने दे रखा है और प्राइस वगैरह तो इन्होंने कहाँ पे मेंशन किया है, ये 17,490 रुपये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। वैसे हमने 9140 में इसे परचेस किया ऑफ़र अप्लाई करने के बाद। और M14 5G भी इसी रेंज का फ़ोन है तो उसको हमने क्यों नहीं लिया वो तो आपको आगे बताएंगे या किसी और वीडियो में। देखिए 6000 mAh बैटरी के साथ 25 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। 50 MP प्राइमरी कैमरा, फ्रंट कैमरा 13 MP का है और फुल HD प्लस डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आती है। तो स्पेसिफिकेशंस और प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, आप लोग भी अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे इसमें चार्जर आपको नहीं मिलता। खैर बॉक्स कंटेंट यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से। तो ये है बॉक्स कंटेंट, बॉक्स के अंदर में आपका ये फ़ोन कुछ इस टाइप से होता है। तो चलिए हम यहाँ पर फ़ोन को बाहर कर लेते हैं। फ़ोन एक प्लास्टिक के रैपर में आती है, इसको आप आगे पीछे करके भी हटा सकते हो। खैर और भी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे, इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पर है आपका जो है एक ये वाला बॉक्स, यहाँ पर देख सकते हो इसमें आपका सिम इजेक्टर पिन दिया गया है, इसको भी अभी यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ इस पैकेजिंग के अंदर क्या कुछ है चलिए देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर इसमें एक केबल दिया गया है जो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि टाइप सी पोर्ट
वाला चार्जर है। तो ये देखिए टाइप सी और इधर भी टाइप सी दिया गया है। इसका मतलब है कि टाइप सी चार्जर चाहिए। टाइप सी चार्जर 1200 की आती है सैमसंग की, फास्ट चार्जिंग जो 25 वाट का होता है। तो इसका मतलब ये मेरे किसी और चार्जर में भी नहीं लगेगा, ये किसी काम का नहीं है। खैर 1200 का चार्जर हम तो परचेस नहीं करेंगे। सैमसंग का पहले से कोई चार्जर है USB वाला, तो उसको हम यूज़ करेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया गया है यहाँ पर, कवर भी नहीं दिया इन्होंने। गजब कंडीशन है सैमसंग की, ना कवर ना ही आपको इसमें मिल जाती है, ना चार्जर है ना कवर है। तो उस हिसाब से देखें तो फ़ोन की कीमत भी दोस्तों बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप यहाँ से 1200 रुपये और लगा लेते हो ना, तो फिर 1200 रुपये और लगाओगे तो फ़ोन जो है आपको कुछ और भी अच्छे मिल जाएंगे। और उस प्राइस को ये जज भी नहीं करेगा, क्योंकि आपको अगर हम यहाँ पे अगर हम 10,000 में भी ये फ़ोन लेते हैं ना दोस्तों, तो आपका जो है चार्जर लेकर 11-12 हज़ार के आसपास पड़ जाता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत। 4 GB 64 GB 128 GB वेरिएंट हमने लिया था। फ़ोन यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर के पैकेजिंग को हटाना होता है। ये वाला यहाँ पर पैकेजिंग है और उसके बाद ये रहा आपका फ़ोन। ठीक है, फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर इसी में है और पावर बटन भी है। ये है वॉल्यूम अप डाउन। और उसके बाद पीछे की तरफ 2 कैमरा है 50 MP का। और उसके बाद सेकेंडरी कैमरा का तो नाम ही मत लीजिए, वो डेप्थ है। उस शायद ये मैक्रो है, डेप्थ नहीं है। और उसके बाद ये है सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ साथ इधर में आपका सिम ट्रे दिया गया है। तो इसमें भी ट्रे में ट्रिपल स्लॉट आते हैं, जैसा कि मैंने स्पेसिफिकेशन पढ़ के ही ख़रीदा था। मुझे ट्रिपल स्लॉट वाले फ़ोन ही चाहिए थी। तो ये देखिए यहाँ पर 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। ये चीज़ें यहाँ पर अच्छी है और इसलिए मैंने इस फ़ोन को परचेज़ किया, क्योंकि मेरे पास ऐसा नहीं है कि फ़ोन नहीं है दोस्तों, बहुत सारे फ़ोन है, बताऊँगा आपको। ये देखिए सेकेंडरी माइक्रोफोन ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 3.5 mm जैक, टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और एक माइक्रोफोन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अब चूंकि मैंने इस फ़ोन को क्यों लिया ये पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले फ़ोन को ऑन करते हैं जब तक सेटअप कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर सेटिंग्स जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है लगभग। ये देखिए यहाँ पर हमने फिनिश पे क्लिक किया और ये जो है हमारा डिवाइस जो है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो शायद स्टार्ट होने को तैयार है और स्टार्ट भी हो चुका है। ये देखिए 42% यहाँ पर बैटरी है, जो शायद आपको नहीं दिख रही होगी क्योंकि वॉलपेपर की वजह से वॉलपेपर कुछ गड़बड़ है। और यहाँ पर चलिए चलते हैं, कुछ ये है फर्स्ट लुक। यहाँ पर इसकी डायलर आपको सैमसंग वाला मिल जाता है, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे तो अनाउंसमेंट नहीं होगी, अच्छी बात है। और यहाँ पर सैमसंग के जो है ये डिवाइस अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप से सेटिंग्स के अंदर आते हैं। 90 Hz रिफ्रेश रेट है, तो इसका मतलब है कि फ़ोन ठीक ठाक काम करेगा। ये देखिए, और यहाँ पर अभी तो हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है इंटरनेट से। और सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में चलते हैं तो 5.1 पे रन कर रहा है, One UI कोर पे है, एंड्रॉयड 13 वर्जन है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और चूंकि फ़ोन की मैं आप लोगों को डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो डिटेल्स तो आप लोगों को कैसा है परफॉर्मेंस वगैरह ये सब तो मैं आपको देर से ही दे पाऊँगा, क्योंकि अभी तो मैं इसको बस एक अनबॉक्स करने के व्यू से इसको अनबॉक्स किया है। और कुछ इसमें ज़्यादा फीचर्स जो भी होंगे वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताता रहूँगा। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप की इंटरफेस है। इसमें 2 स्टेबल अपडेट मिलेंगे, मतलब कि एंड्रॉयड की 2 वर्जन। अगर ये एंड्रॉयड 13 पे रिलीज हुआ है तो 14 और 15 डेफिनेटली इसमें मिलेगी। 4 साल तक सिक्योरिटी पैच के अपडेट मिलेंगे। तो सैमसंग की अपडेट पॉलिसी इस फ़ोन के लिए, मतलब इसको 9,000 में हमने लिया, मान लिया 9140 रुपये में 9,000 की फ़ोन है, तो उस हिसाब से अच्छा है। बैटरी 6000 mAh की है, लेकिन मोटा फ़ोन है ये, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग कुछ यूट्यूबर ने इसको अगर यहाँ पे वज़न किया तो 200 ग्राम के आसपास का ये फ़ोन था, 205 ग्राम के आसपास का। तो उस हिसाब से जो है फ़ोन थोड़ा सा मोटा है। बाकी बैटरी बैकअप भी अच्छा होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। और जो सेटिंग्स में जो भी फीचर होंगे वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, अगर आप लोग चाहते हो तो। चूँकि फ़ोन पुराना हो चुका है तो हो सकता है आप लोग ले भी ना, तो ये भी एक बात है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो कैमरा वगैरह, कैमरा क्लैरिटी मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। और ये देख लेते हैं यहाँ पर, इसको हम थोड़ा सा कैप्चर करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 2x जूम किया और उसके बाद भी और अगर जूम करूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10x जूम करने के बाद भी टेक्स्ट क्लियरली विजिबल है, 10x तक ही जूम कर सकते हैं। तो ये है कि फ़ोटो जो है अच्छा खासा आ रहा है। सैमसंग के फ़ोन में फ़ोटोज़ अच्छे आते ही हैं, इसमें कहने वाली बात नहीं है।
और वहीं पे अगर मैं सेल्फ़ी की बात कर लूँ तो सेल्फ़ी कैमरा अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अभी जो आपका जो ये फ़ोन रिकॉर्ड कर रहा है वो है S20 और मैं यहाँ पर अगर मैं सेल्फ़ी की बात करूँ तो सेल्फ़ी कैमरा भी यहाँ पे ठीक ही है। और चूँकि 9000 के फ़ोन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कुछ भी ख़राब नहीं है, मतलब कुल मिला के ये ठीक ठाक है। और जूमिंग की बात करूँ तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आप जूम कर सकते हो 10x तक, और जूमिंग में भी कोई इशू नहीं है। बाकी डिटेल वीडियो हम अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर देंगे आप लोगों को। ये थी एक अनबॉक्सिंग की वीडियो, ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, ज़्यादा फीचर आप लोगों को क्या बताएं। यहाँ पर फिंगरप्रिंट जल्दी से सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपना फेस यहाँ पे जो है फेस लॉक इंस्टॉल कर रहे हैं। तो फेस लॉक हमारा कैप्चर हो चुका है, ये देखिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे बैक हो जाते हैं और स्क्रीन लॉक हमने पैटर्न लगा लिया है। और अब चलते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। फिंगरप्रिंट यहाँ से पहले हम अपना पैटर्न डालेंगे। चलिए फिंगरप्रिंट को कंटिन्यू किया और यहाँ पर तो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली फिंगरप्रिंट ऐड कर लिया। फ़ोन को लॉक किया और यहाँ पर देखिए फ़ोन को अनलॉक करने के लिए यहाँ पर ये देखिए फ़ोन को लॉक किया और ये यहाँ पे टच किया और अनलॉक, टच किया अनलॉक, और ये टच किया अनलॉक। और यहाँ पर ये देखिए काफ़ी फास्ट है। और फेस रिकॉग्निशन देख लेते हैं एक बार, इसे करते हैं ऑन और ये देखिए अनलॉक हो गया है। तो मतलब काफ़ी अच्छी है सर्विसेज। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जिस प्राइस पॉइंट पे हमें मिल रहा है बहुत ही अच्छा फीचर भी है और बहुत ही अच्छा डिवाइस है। बैटरी अच्छा खासा चलना चाहिए। अभी 41% हुआ है, 42 पे हमने ऑन किया था। ये देखिए यहाँ पर आप लोग 41 पे है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बैटरी बैकअप में। तो बाकी कुछ जानना चाहते हैं इस फ़ोन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, वीडियो आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। ये थी सैमसंग के F14 5G डिवाइस की अनबॉक्सिंग। कैसा लगा वीडियो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।